भी पुलिस के लिए या जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह 8वां वीडियो है आपके लिए। और दोस्तों आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर है एमिग्डालिन। जी हाँ दोस्तों, एमिग्डालिन जो है वह आपका सेब के बीज में मौजूद होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, यह जैसे ही आपका, क्योंकि आपको बता दें इसमें शुगर और साइनाइड दोनों होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे ही यह आपके शरीर में प्रवेश करता है तो यह साइनाइड को रिलीज करता है। और साइनाइड आपका क्या करता है, हाइड्रोजन साइनाइड नामक यौगिक बना लेता है, जो आपके शरीर आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे मौत भी हो सकती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और जो आयरन है यह आपका पालक में पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मेड काउ डिजीज का क्या कारण है? यहाँ पर ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, प्रियन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह इसका कारण है प्रयन। और आपको बता दें यह आपके नर्वस सिस्टम पर ये क्या करता है, अटैक करता है। और यहाँ पर आपको बता दें यह आपका जानवरों से लेकर मेनली आपका यह काऊ में पाया जाता है। इसका जो जानवर काऊ का या जिस जानवर में इसका इन्फेक्शन होगा, यह डिजीज होगी दोस्तों, उसका अगर मांस खा लेते हैं, कोई खाता है दोस्तों, तो उसको वह बीमारी हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें यह जानवरों से मनुष्य में फैलती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इससे यह बीमारी अगर एक बार हो गई तो इससे बचना लगभग नामुमकिन है। तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रियन आपकी क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार की प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन के असामान्यता के कारण यह आपका डिजीज होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, एसपीएल सोरेनसन, विलियम रोएंटजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एसपीएल सोरेनसन ने आपके पीएच स्केल का आविष्कार किया था। किसने किया था? पीएच स्केल का सोरेनसन ने किया था। एसपीएल सोरेनसन यानी सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था। तो आपको ध्यान रखना है पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? यहाँ पर ऑप्शन है मलेरिया, पायरिया, पेचिस, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं तो दोस्तों पापा से आपका पायरिया हो जाएगा, का से कालाजार, माँ से आपका मलेरिया और पे से आपका पेचिस हो जाएगा और सोते से आपका सोने की बीमारी हो जाएगी। ये जो रोग हैं ये आपके किससे होते हैं? ये आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये उपर्युक्त सभी ये आपका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है लाल ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। लाल ग्रंथियाँ और यकृत, लाल ग्रंथियाँ और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये जो लाल ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। जी हाँ दोस्तों, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रिया, ये आपकी क्या है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियाँ हैं। यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यहाँ पर आपको बता दें यह जो है दोस्तों, यकृत जो है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है, यह बहिस्रावी ग्रंथि है। यह बहिस्रावी ग्रंथि है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको बताएं जो सेरिबेलम है, जो इसको अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, तो यह जो सेरिबेलम है यह क्या करता है दोस्तों, यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। यह संतुलन कौन बनाए रखता है आपके शरीर का? वह सेरिबेलम के कारण बना रहता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन है अपायरुविक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है आपका पायरुविक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस जो ये है आपका, यह आपकी श्वसन की पहली अवस्था है और यह कोशिका द्रव में होती है। इसमें आपके ग्लूकोज का पार्शियली यानी आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। और उसके फलस्वरूप आपका क्या बनता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपके एक ग्लूकोज से आपका क्या बनता है, एक ग्लूकोज के अणु से आपका 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन में आया हुआ है। तो एक ग्लूकोज से आपका 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं और टोटल ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आवर्धनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, तो 7, 8, 9, 11 इसका राइट आंसर है 7। यहाँ दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आपकी आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, यह आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मोसले ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? यहाँ पर ऑप्शन है वाल्टियर, विलियम हार्वे, लेगरहैंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विलियम हार्वे। जी हाँ दोस्तों, विलियम हार्वे ने आपका क्या किया था? रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को खोजा था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट यानी वेस्ट क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका दोनों। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूरिया जो है यह भी एक वेस्ट है जो आपके मलद्वार से उत्सर्जित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यह भी एक वेस्ट है जो आपके मुख से उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? यहाँ पर ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है वह आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अधिवृक्क ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो यह आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह तनाव की स्थिति में हार्मोन उत्पन्न करती है। थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यह आपके शरीर में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और परिपक्वता यानी मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैच्योरेशन ग्रोथ में यह आपकी भूमिका निभाती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो थायराइड ग्रंथि के लिए यह आपको ध्यान रखना है। और थाइमस ग्रंथि जो है दोस्तों इसका कार्य क्या है? तो यह आपके शरीर में क्या करती है दोस्तों? जो ह्यूमन बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है यह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इम्यून सिस्टम की वृद्धि के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन में लगाना है थाइमस ग्रंथि, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों से करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ज्वलन किरणों से, हानिकारक किरणों से। तो दोस्तों यह आपकी पराबैंगनी किरणों से करती है। अब दोस्तों यह आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ये कि UVA होती है, ये कि UVB होती है, एक UVC होती है। इसको ओजोन परत धरती तक नहीं आने देती है, तो आपको ध्यान रखना।